ये है कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले पाएँगे? क्या हम अच्छे भारत के संकल्प को प्रति रविवार अपने लोगों को रोटेशन के आधार पर इकट्ठा करते हुए, जो वीडियो में बातें बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई हैं, जो आप लोगों को समझ में आ रही हैं, जी, उसे जो भी वीडियो सबसे अच्छा लग रहा है, उसे साथ में बैठकर सुनें जी, और फिर ये पूछें कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिसकी पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जैविक संसार दूसरा होगा, जहाँ जी, पर पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जहाँ से केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सहित सभी हानिकारक केमिकल जो है वो खत्म हो जाएँगे। जी, तो क्या ऐसे अद्भुत भारत के लिए जी, क्या हम जो है अ संकल्प ले पाएँगे? क्या हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? और संकल्प को दोहराकर अपने लोगों को जोड़कर हम अपने आप को 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित करते हुए स्वयं जो जी, है सत्ता का ताज अपने सिर पे धारण करें और जो दुष्ट अंग्रेजों की व्यवस्था है, उसे नियम कानून से लेके हर चीज़ में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया जाए, जिसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी मैथिली संगुप्त ने पहले ही बना डाली है। जी, आपको जानकारी होगी 2020 में मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है ना कंडक्ट की थी और उससे ढेर सारे जो है ना टेक्निकल सॉल्यूशन बनाए गए थे। 32 जो है आईआईटीज़, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से एमओयू करके उनके ढेर सारे बच्चों को हमने इंटर्नशिप दी और उनसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाए हैं और वो सब चीज़ जो है वो हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। उसे देखा जी, जा सकता है, सुना जा जी, सकता है। जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2017 में मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ जमीन पर उतारा जा सकता है। जी, जहां पर किसी को अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। एक ट्रेन्ड वॉलंटियर उस व्यक्ति को उसकी एफआईआर दर्ज करने उसके घर पहुंचेगा और एफआईआर भी दर्ज करेगा और चोटों का और घटना स्थल का चक्षुदर्शी साक्षी भी बनेगा। जी, नियमों में परिवर्तन करके 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध होंगे, तो झूठी एफआईआर दर्ज करना एक जघन्य अपराध होगा। बिल्कुल। जहां पर झूठी गवाही देना एक बहुत गंभीर अपराध होगा। जी, जो पुलिस आजकल एफआईआर को तारीफ करते हुए अपने मन से कथन लिख देती है, ऐसे जी, अपने मन से कथन लिखना एक बहुत गंभीर अपराध होगा। जी, 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 सही विवेचना ना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा जी, और वकीलों के द्वारा मोटी फीस लेकर कोर्ट में जो झूठी बहस की जाती है, वो भी जी, परजुरी का जघन्य अपराध होगा। लोगों की नौकरियां भी जाएँगी, जी, लाइसेंस भी निरस्त होंगे और जी, जेल में भी सड़ेंगे और ये भी जी सर, 45 दिन के अंदर होगा। जी सर, तो 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे, रोजगार का, शिक्षा का, भोजन का, स्वास्थ्य का और समृद्ध और खुशहाली का बहुत और बढ़िया। परिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था, परिवर्तित पुलिस और न्यायिक व्यवस्था, जिसमें आपको 15 दिन में ऐसे साक्ष्यों का संकलन संभव हो पाएगा, जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसे हैश वैल्यू से लॉक करके उसी समय जो है वो कर दिया जाएगा जी, लॉक कर दिया जाएगा जिससे उसकी कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, उस रियल टाइम पर वो कोर्ट और पुलिस के पास पहुँच जाएगा जी, और आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। जी, आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अपने घर से ही अधिकतम 30 दिन में ट्रायल करा पाएँगे और जी, आज जो जज लाट साहब बन गए हैं, जी, जिन्होंने अन्याय का ठेका ले लिया है, वो जी, न्याय करने के लिए मजबूर होंगे। जी, जी, तो एक मेरे मित्र ने मुझसे पूछा जी, कि सर आप ये बार-बार कहते हैं कि न्याय दिला देंगे, न्याय दिला देंगे। देखिए, मैं आपकी ये बात तो मानता हूँ कि आपने टेक्नोलॉजी में बहुत सिद्धस्ता हासिल कर ली है जी, और आप हमें जजमेंट तो दिला सकते हैं, इसमें तो मुझे जी, भरोसा है। जी, लेकिन आप न्याय कैसे दिलाएँगे जहाँ पर भरी कोर्ट में मुंशी जी, सबके सामने घूस ले रहा है, ले ही रहा है, हाँ। तो आप क्या जज के दिमाग में घुस जाएँगे? आप मुझे न्याय कैसे दिलाएँगे? हुँ,
तो जो बात मैंने उसको बताई थी वो बात आपको भी बताता हूँ। जी। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल 3 छोटे से काम करूँगा, फिर आपसे पूछूँगा कि हुँ, आप ही जज हैं, आप हुँ, क्या अन्याय करने की ज़रूरत करेंगे? हुँ, साहब ऐसा क्या कर देंगे आप? हुँ, मैंने कहा अभी बता देता हूँ। हुँ। मैंने कहा पहला काम होगा कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। वाह! हुँ, दूसरा काम होगा अपील 1 की जगह 2 हो जाएँगे। एक अपील अभी जो है उसे हम कहेंगे अपील अगेंस्ट द जजमेंट और जी। एक दूसरी जो अपील होगी जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। जी, 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 तो जी, बिल्कुल। इसमें इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को खत्म किया गया, जी। जिससे आपको कंटेम्प्ट का नोटिस कोई ना दे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको जो है अब आप कहेंगे कि साहब देखो ये साक्ष्य हैं, इस न्यायाधीश ने हमारी बात सुनी नहीं है, कोई उसने गलत जजमेंट दिया है, तो वो जी, जज महोदय स्वयं कटघरे में खड़े होके उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। बिल्कुल। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएँगे, तो वो डीपैनल हो जाएँगे। इसका मतलब वो जी, जज नहीं रहेंगे। इसका जी, मतलब है भविष्य में कोई जज रहेगा, नहीं रहेगा, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई वो नहीं आएगा, महाअभियोग नहीं चलेगा। जी। आप गलत निर्णय दे दीजिए और उसे डिफेंड ना कर पाइए, आप डीपैनल हो जाएँगे, आप जज नहीं रहे। बिल्कुल, बिल्कुल साहब। और इसी समय जो है ना उसका जजमेंट में उसकी जो मेरिट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और जी, उसके आधार पर वो जो है ना पदोन्नति पाएगा, तो उसी के आधार पर वो जिला जज बनेगा, उसी के आधार पर हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसी के आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो ये कॉलेजियम व्यवस्था नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। और इसके आगे सुनिए कि उसे जो है जी, ना गलत निर्णय के कारण लाखों का हर्जाना देना पड़ेगा और यदि उसमें जी। कोई आपराधिक साठगांठ पकड़ में आ गई, तो वो जज महोदय जेल भी जाएँगे। ओह हो, अब हो! मुकेश जी, जी मैं आपसे पूछता हूँ 1 मिनट के लिए आप अपने आप को जज मान लीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने आप को प्रधानमंत्री माना था, हम जी, आपको दूसरा अवसर देते हैं कि अब आप अपने आप को जज मान लीजिए। इन बिल्कुल। बदले हुए नियम कानून में जज मुकेश की हिम्मत और औकात है कि न्याय नहीं नहीं, करे? नहीं, 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 कर ही नहीं सकता ना, तो कर ही नहीं सकता। इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही है। केवल राजनेता हैं, उनका हमने निकाल आपको बता ही दिया है। हाँ, तो अब एक ही काम करना है, अच्छे भारत का संकल्प लो, हर रविवार को दोहराओ और जब 100 लोगों को जोड़ लोगे तो मैथ्यूसन गुप्त को इनवाइट करोगे तो वो भी आएँगे। वो वचनबद्ध हैं आपके बीच में आने के लिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या आप पूरी तरह से संकल्पित हो गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल साहब। क्या आज से ही बढ़ेंगे? बिल्कुल, क्या पुलिस वाले में भी ये जो बातें हैं, ये सब छापेंगे आप? बिल्कुल छापेंगे साहब। चलिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह चंद दिनों में महाबदलाव संभव है। जी, जी, जी साहब। देखिए, मेरी फ़ीड जो है 36,000 पत्रकारों के पास जा रही है, जो कि जी, राष्ट्रीय स्तर के हैं। आप किसी भी बड़े पत्रकार का नाम ले लीजिए, उसके पास मेरी फ़ीड जा रही है। वो बिल्कुल। अपने आप में कितना खाली, खोखला है। जी, वो अपने बच्चों को पेट पाल रहा है, उसे क्या हक है ये कहने का कि वो प्रजातंत्र का जो है ना चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। आप पत्रकार कोई चौथे-वौथे स्तंभ नहीं हैं। ये सब घटिया लोग हो गए हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और बस, इसके बस, बस, अलावा बस। उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो अदरवाइज़ ये बताइए पब्लिक डिस्कोर्स जो मैं कह रहा हूँ, उसपे पब्लिक डिस्कोर्स क्यों नहीं हो रही है? मेरे तो हुँ, 10,000 वीडियो हैं। बिल्कुल। यही कहा जाए कि मैथिली गुप्त आप सठिया गए हैं क्या? 160 साल के तो आप हो ही गए हैं, लेकिन सच में भी सठिया गए हैं क्या आप? आप उलझुल बात कर रहे हैं। कोई तो विद्वान आए। बिल्कुल, आपकी विद्वता है वो तो बिल्कुल बातों से बिल्कुल जो कोई पढ़ा-लिखा, थोड़ा भी समझदार आदमी भारत के लिए अपने अच्छे भाव रखने वाला आदमी सुन ले तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो आओ हम सब लोग अपने गरीब, अपने जो है ना ऐसे लोगों का क्योंकि जो स्वार्थी लोग हैं अच्छा दूसरी बात मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ। जी, आप सज्जनों और दुर्जनों के भेदभाव में मत जाइए। जो ऊपर जी, से सज्जन दिख रहा है, वो अंदर से दुष्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता था। और जो दुष्ट दिख रहा है, उसे मालूम नहीं मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई आदमी आज दुष्ट है, तो उसके 2 कारण हैं। जी, एक कारण है उसे परिस्थितियों ने घेर के उसे पहुँचा दिया है जी, और दूसरा कारण है कि उसे दुष्टता करने में एक अवसर दिखा है, एक फ़ायदा दिखा है। जी। तो वो या तो दुष्टता इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अवसर